हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए क्लास 10वीं के विज्ञान का चैप्टर 1 का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का भाग 1 लेकर आए हैं। और इस भाग 1 में ये रहा आप लोगों का सारा पॉइंट। तो ये सभी पॉइंट को आज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो अब इस पॉइंट को शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का पहला पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को आप लोगों को बताते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रियाएं कहलाती है, वे प्रक्रियाएं जो नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो वे प्रक्रियाएं जो नए गुणधर्मों के साथ नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। तो ये प्रक्रिया जो नए पदार्थ का निर्माण करेगा, जैसे यहाँ पर बन जाएगा MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वे प्रक्रियाएं जो नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरह अगला पॉइंट है अभिकारक, अंग्रेजी में है रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो अभिकारक किसको कहते हैं, तो आप लोग समझिए अभिकारक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले या भाग लेते हैं। ठीक है, भाग लेने वाला पदार्थ यह है, भाग लेते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है, तो अभिकारक किसको कहते हैं, अंग्रेजी में रिएक्टेंट्स। मतलब वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अगला समझेंगे पॉइंट उत्पाद, जिसको अंग्रेजी में प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो इसी प्रकार ये भी समझेंगे कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद नए पदार्थ बनते हैं, उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा दोनों आपस में अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो समझेंगे कि उत्पाद किसको कहते हैं, यानी प्रोडक्ट्स वे पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या नए पदार्थ बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। आप यहाँ पर समीकरण से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, अभिकारक है। ये दोनों क्या है, अभिकारक है। काहे? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या भाग ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भाग लेने वाला पदार्थ कौन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, अभिकारक। और ये दोनों अभिकारक आपस में मिल करके अभिक्रिया के बाद क्या बना लेता है, उत्पाद बना लेता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं उत्पाद, यानी नए पदार्थ का
निर्माण होता है, तो इसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उत्पाद वे पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो इसी प्रकार अगला पॉइंट है, लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन यानी बदलाव। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में 4 परिवर्तन होते हैं। कितने परिवर्तन होते हैं, 4 परिवर्तन होते हैं। तो आप लोगों को बता रहे हैं कि 4 परिवर्तन कौन कौन है। तो पहला है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, और दूसरा है रंग में परिवर्तन। क्या में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, और तीसरा है गैस का उत्सर्जन, उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, और चौथा है तापमान में परिवर्तन। तो दोस्तों ये रासायनिक अभिक्रिया में 4 अवस्थाएं आप लोगों या 4 परिवर्तन दिखाई दे तो समझ लीजिए कि वो क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का कितना परिवर्तन है, 4 परिवर्तन। जो पहला है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, और चौथा है तापमान में परिवर्तन। तो अगर ऐसा देखने को मिलता है तो समझेंगे कि 2 पदार्थों के बीच इस तरह से 4 अवस्था में से कोई होता है तो समझेंगे क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में व्यक्त न करके संकेतों अथवा सूत्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण वे रासायनिक अभिक्रिया है जो शब्द के रूप में व्यक्त न करके संकेतों अथवा सूत्रों के रूप में हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं यानी दिखाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया करके और इसको उत्पाद बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैग्नीशियम को हम लोग शब्द के रूप में न लिख करके क्या के रूप में दिखा रहे हैं, संकेत के रूप में दिखा रहे हैं यानी सूत्र के रूप में दिखा रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन यहाँ पर है तो O2 के रूप में लिखा है। इसके बाद दोनों आपस में अभिक्रिया कर क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या के रूप में दिखा है, सूत्र के रूप में दिखा है। तो संकेतों अथवा सूत्रों के रूप में व्यक्त करेंगे उसे क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। इसी तरह से आपको नए नए वीडियो आप लोगों को मिलेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।